अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप और इस स्कॉलरशिप का नेम है एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि जापान के शहर टोक्यो में है और ये दुनिया का बेहतरीन शहर है। आप सब इस शहर में ज़रूर जाना चाहते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। बताने से पहले हम इस यूनिवर्सिटी के मुतालिक थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लेते हैं। ये जापान की टॉप की यूनिवर्सिटी है और इसका वर्ल्ड रैंक 32 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जापान के शहर टोक्यो में एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है जिसमें स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। तमाम तलबा और तालिबात को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करने का तरीका, मेथड क्या है। मैं एक वेबसाइट पर क्लिक कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के मुतालिक भी हमें अपडेट कर रही है, इसके मुतालिक हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। सबसे पहले हम इनकी डिटेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एडीबी स्कॉलरशिप 2025। सबसे पहले इन्होंने फील्ड ऑफ स्टडी के पॉइंट्स वगैरह दिए हैं जो हम इनके ऊपर नजर सानी करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट सिस्टम्स है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड इंजीनियर एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। इसी तरह तीन नीचे पॉइंट दिए गए हैं जिसमें सोशो कल्चरल है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम और साइंसेस है। कंट्री ये जापान की है। फाइनेंशियल कवरेज फुल्ली फंडेड है, जबकि डेडलाइन 10 दिसंबर 2024 की दी गई है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी नेशनल्स ऑफ एन एडीबी मेंबर कंट्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एडीबी मेंबर कंट्रीज कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप गूगल पर जाइए और एडीबी मेंबर्स कंट्रीज के नाम लिखिए। जब आप इस नाम को लिखेंगे तो इस तरह की पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। लिस्ट ऑफ एडीबी मेंबर कंट्रीज के नाम वगैरह आ जाएंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान है, नेहरू है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बांग्लादेश और 41 नंबर पर पाकिस्तान भी है। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका है, स्वीडन है, जापान है, इटली है, आयरलैंड है, इंडिया भी मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा वापस उसी पेज पर आ जाते हैं और जबकि इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ट्यूशन फीस कवरेज भी है, हाउसिंग एक्सपेंस अलाउंस भी है, सब्सटेंसेस अलाउंस फॉर डेली लिविंग एक्सपेंसेस, यानी कि आपको डेली लिविंग एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। कम्प्रीहेंसिव मेडिकल एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हादसाती तौर पर अगर आपके साथ कोई वाकया, कोई हादसा पेश आता है तो उसकी भी इंश्योरेंस मौजूद है। अलाउंस फॉर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स, आपको बुक्स और पढ़ाई के लिए अलाउंस भी दिया जाएगा। वीज़ा फीस, एयरपोर्ट टैक्सीज एंड लुगेज अलाउंस है। अलाउंस फॉर थीसिस और रिसर्च वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपको थीसिस और रिसर्च वर्क के ऊपर भी अलाउंस दिया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी टू लिव एंड स्टडी इन जापान, स्टडी में रहने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बिल्कुल इसी तरह जापानीज कल्चर, एक्सपोजर टू जापानीज कल्चर्स एंड इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज, और इसी तरह आपको जापानीज कल्चर की अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। आगे दोस्तों आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान है, ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रेजुएशन है और 2 कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन लेटर्स है। सबसे पहले दोस्तों हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक नए पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जो कि सबसे पहले है द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से है।
एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट्स एकेडमिक्स ईयर 2025। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, टाइप और राइट इन ब्लॉक लेटर्स। आपने ये सारा फॉर्म जो भी फिल करना है वो कैपिटल नेम से होना चाहिए, कैपिटल वर्ड के थ्रू ही आप करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है नेम, फैमिली नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है। सबसे पहले फैमिली नेम, फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद आप मिडल्स नेम लिखेंगे। आपकी आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, आउट ऑफ कंट्री में पहले आप मंथ की डेट ऐड करेंगे, आफ्टर डे, और फिर ईयर्स की डेट ऐड करेंगे। तीसरे नंबर पर है एज एज अ कमिंग ऑफ अप्रैल्स, एज ऑफ कमिंग अप्रैल, यानी कि अप्रैल तक आपकी कितनी एज, कितने माह हो जाएंगे, वो भी ये लिख सकते हैं। नेशनैलिटी आ जाती है, नेशनैलिटी आप जो भी हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट स्टेटस विद द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। आप अपना प्रेजेंट स्टेटस विद द नेम ऑफ एम्प्लॉयर के नाम से लिखेंगे। प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, जहां पर आप रह रहे हैं, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे। 7वें नंबर पर है ईमेल एड्रेस है। 8वें नंबर पर फ़ोन नंबर है, जबकि 9वें नंबर पर डिग्री ऑब्जेक्टिव है। मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। जो भी आप अब सिलेक्ट करना चाहते हैं आप टिक कर लेंगे। 10वें नंबर पर मौजूद है मेजर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर योर मास्टर लेवल स्टडीज़, यानी कि आपका मेजर लेवल जो इंटरेस्टेड स्टडीज़ है उसके बारे में आप लिखेंगे। 11वें नंबर पर आ जाता है एकेडमिक बैकग्राउंड। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल गौर से सुनने की बात है कि नेम ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन सैंपल उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख कर दिखाया है। ये उनकी अपनी ज़ुबान में लिखा हुआ है। कश्वा एलिमेंट्री स्कूल्स लोकेशन शिमला जापान। उन्होंने आपको बताया है कि आप इस तरह अपने स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का नेम लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ईयर एंड मंथ ऑफ एंट्रेंस एंड कंप्लीशन एट ईच लेवल फ्रॉम अप्रैल 2000 टू मार्च 2006, यानी कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका स्टडी का ड्यूरेशन जो भी होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 2000 टू 2006, यानी कि 6 साल का दौरानिया उसने एज अ एग्जाम्पल बताया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आगे आ जाता है पीरियड ऑफ अटेंडिंग, यानी कि पीरियड्स अटेंडिंग्स के जो हैं वो आपने अपने पीरियड्स दौरानिया ड्यूरेशन लिखनी है। ऑफिशियल रिक्वायर्ड ईयर्स फॉर ग्रेजुएशन एट ईच लेवल 6 and 0 मंथ। मेजर सब्जेक्ट्स जो भी होगा आप अपना वो लिखेंगे। कैटेगरी ऑफ अर्न डिग्री इन डिप्लोमास और क्लास एवरेज और जीपीए। आपका रिजल्ट्स जीपीए में हैं तो आप अपना रिजल्ट्स जीपीए में ही लिखेंगे। इसी तरह आगे आ जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स है, हायर एजुकेशन स्कूल है, अपर लेवल्स और ग्रेजुएट्स और अदर्स प्रोग्राम और अदर तरह के उन्होंने लिखे हुए हैं। आगे आ जाता है टोटल ऑफ स्कूलिंग्स, यानी कि कितने स्कूल्स आपने पढ़े हैं, कितना ड्यूरेशन स्टडीज कौन किन किन से इदारे में की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स टू ईयर। 12वें नंबर पर आ जाता है नेम ऑफ फैकल्टी मेंबर हु यू वुड लाइक टू हैव एज अ सुपरवाइजर एट द ग्रेजुएट स्कूल्स फॉर फर्नीचर साइंसेज। एट मोस्ट 5 नेम्स कैन बी इंडिकेटेड, यानी कि आप 5 मेंबर्स के नाम लिखेंगे जो आपको फैकल्टी मेंबर्स हु वुड लाइक टू हैव अ सुपरवाइजर्स। आगे आ जाता है 13वें नंबर पर प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस हैव एड सिंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आप अपना प्रोफेशनल वर्किंग लिखेंगे और यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि फुल टाइम जॉब लिखेंगे। एम्प्लॉयर का नेम लिखेंगे, सबसे पहले आपने जिस इदारे में जिस कंपनी में काम किया है आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट आ जाती है, ड्यूरेशन मंथ, ईयर टू ईयर। फॉर एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज के अगर आपने 2022 जून से एक जॉब स्टार्ट की है और वो 2023-24 तक चली है तो आप यहाँ पर अपनी तमाम जॉब्स के ड्यूरेशंस दौरानिया लिख सकते हैं। आगे आ जाता है 14 नंबर पर लिस्ट ऑफ अदर ग्रेजुएट स्कूल्स यू आर अप्लाइंग टू। जिस डिपार्टमेंट में जिस इदारे में आपने अप्लाई किया होगा वहां पर आप उसके नेम वगैरह लिखेंगे। 15 नंबर पर है फॉर ओवर इंफॉर्मेशन प्लीज इन्फॉर्म एज हाउ यू गोट नाउ ओवर प्रोग्राम प्लीज चेक्स। यहाँ पर जो भी आपने प्रोग्राम्स लिखा है वहां पर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है सिग्नेचर्स एंड डेट। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे।
याद रखिए तमाम तलबा और तालिबात, ये फॉर्म आप हाथ से भी फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे दोबारा उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाली वेबसाइट्स पर। यहाँ पर उन्होंने व्हाट इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम ADB-JSP, उन्होंने अपने बारे में कुछ अपने मुतालिक अबाउट्स लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन है, आप इसे बआसानी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर ये एक पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है कि आप किस फील्ड की स्टडी करना चाहते हैं और इन फ्यूचर आपका रिसर्च प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसका फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। आपका रिसर्च प्लान क्या है, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है नेम, आप अपना नेम लिखेंगे और याद रखिए दोस्तों जिस नेम के साथ आपने पहला फॉर्म फिल किया होगा उसी नेम के साथ इसको आपने फिल करना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यानी कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिस मुल्क से भी हैं आप अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे। पोस्ट फील्ड ऑफ स्टडी इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पास्ट फील्ड ऑफ स्टडी इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप अपना पास्ट स्टडी के बारे में लिखेंगे। रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान, आपने कौन सी रिसर्च वर्क करना है, आपका थीम क्या है, आपका प्लान क्या है, उसके बारे में आप नीचे टाइप करेंगे। इस तरह इन्होंने 2 पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए हैं। रिसर्च पहला है रिसर्च थीम है और दूसरा है रिसर्च प्लान। इसको भी आप हाथ से भी फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा वापस दोस्तों उसी फॉर्म पर आ जाते हैं और तीसरे नंबर पर है ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स है, चौथे नंबर पर है ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रेजुएशंस। आगे आ जाता है 2 कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन लेटर्स है। ये दोस्तों लेटर्स उन्होंने एक पॉइंट बनाकर दिए हुए हैं, आप इसे भी इजीली देख सकते। आगे दोस्तों उन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन डेडलाइन दिसंबर 10, 2024, यानी कि ये 10 दिसंबर 2024 इसकी आखिरी डेट होगी और आप इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स एंड अप्लाई विजिट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ADB स्कॉलरशिप। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और दोबारा उसी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आ जाएंगे। इन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट्स प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से, जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। दूसरे नंबर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जो आपको पहले भी बता दिया गया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, स्टेप 1 चेक योर एलिजिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप ADB, स्टेप 2 सर्च फॉर फैकल्टी मेंबर्स। ये सारा उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी रीटाइप किया हुआ था। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है हाउ टू अप्लाई द एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर दोज सीकिंग एडमिशन इन फॉल 2025 हैव बीन अपडेटेड। प्लीज सी द गाइडलाइंस फॉर द डिटेल्स। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस वगैरह शेयर की हैं जो आपको पहले भी सारे फॉर्म के ऊपर एक स्टेप टू स्टेप गाइडलाइंस आपको दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और हमारे इस YouTube के ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।